नमस्कार मित्रों, जमियत स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिनसे हमारी यूपी टेट में 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। यह समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है? संज्ञा, क्रिया, प्रविशेषण, विशेषण। तो कठिन आपका विशेषण हो जाएगा और जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो आपका विशेषण हो जाएगा। और विशेषण के पहले अत्यंत लगा है इसलिए अत्यंत पूछा गया है, इसलिए ये प्रविशेषण हो जाएगा। प्रा का मतलब ही पहला होता है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? वेदों की रचना लौकिक संस्कृत में हुई, वैदिक संस्कृत में हुई, पाली में हुई, प्राकृत में हुई। तो आपका इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। ज्ञा में मिलन है। ज्ञा किन दो शब्दों से वर्णों से मिलके बना है? गा प्लस या, ग प्लस या, जा प्लस या, ज प्लस या। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ज्ञा आपका ज प्लस या से मिलके बना है। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं तो देव प्लस आले में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। छठे नंबर का क्वेश्चन है। आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ होगा? उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा बिरंगा होगा। इसमें आपका सही आंसर बेमेल तथा बेढंगा हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है। महर्षि का संधि विच्छेद है? मैधन ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, मैधन ऋषि। 8 नंबर का क्वेश्चन है। शुद्ध वाक्य है? यह असली गाय का दूध है, यह असली गाय का दूध है, ये गाय का असली दूध है, यह गाय का असली दूध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यह गाय का असली दूध है। कर्ता, कर्म, क्रिया। 9 नंबर का क्वेश्चन। कलानिधि का पर्यायवाची है? सूरज, राकेश, निकेत, गजानन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, राकेश। 10 नंबर का क्वेश्चन है। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द? दावानल, जलागम, बड़वानल, भीषण अग्नि। आप फिर से समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द होगा दावानल होगा, जलागम होगा और बड़वानल होगा कि भीषण अग्नि। तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा सी, बड़वानल। 11 नंबर का क्वेश्चन है। धर्माधर्म समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। इसका आप लोगों को आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप लोग दीजिए। धर्माधर्म समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी समास है, बहुब्रीहि समास है। द्विगु समास जिसमें संख्यावाचक होता है, बहुब्रीहि समास जिसके समास ऋज का विलोमार्थी शब्द है? हार, पतन, वक्र, पूर्ण। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वक्र। प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी है? प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी है प्रविशेषण है, क्रिया है, निपात है, सर्वनाम है। तो आप इसका क्वेश्चन फिर से आप देख लीजिए। प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी है। चतुर
प्रवीण कैसा है? चतुर है। ये चतुर आपका विशेषण हो गया। चतुर आपका विशेषण हो गया। और उसके पहले बड़ी आया है, मतलब जब विशेषण की ये विशेषता बता रहा है, इसलिए आपका सही आंसर प्रविशेषण हो जाएगा। जंगम का विलोम है संगम, अचलता, स्थावरम, साधुत्व। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अपनाना क्रिया किससे बनी है? संज्ञा से, क्या विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से? अपनाना, अपना, अपनत्व, अपनाना, इसलिए आप ये सर्वनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा कारक प्रयोग है? करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है में मंद मंद है। क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया कारक। तो गीता कैसे मुस्कुरा रही है? कार्य करने का बोध करा रहा है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। मुस्कुरा रही है, लेकिन कैसे मुस्कुरा रही है? मंद मंद मुस्कुरा रही है। सूचक का समानार्थक शब्द है द्योतक, द्योतक, घोतक, ज्ञापन। इसका आप लोगों को आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। 19 नंबर का क्वेश्चन है तत्सम शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, उजाला, उज्ज्वल, उद्गल। तो इसका आपका सही आंसर ए हो जाएगा। और यूपी टेट में उज्ज्वल को लिखने संबंधित भी पूछा जाता है शुद्धवर्तनी में, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि उज्ज्वल कैसे लिखा है। 20 नंबर का क्वेश्चन है मंगल भवन अमंगल हारी हरहु नाथ मम संकट भारी में छंद है चौपाई है, सोल्ठा है, रोला है, दोहा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए चौपाई।